हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 टिल 14। ठीक, यहाँ पे एक रिलेशनशिप आर गिवन है फ्रॉम ए टू ए। ठीक, तो ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हम क्या करते हैं, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया कि x एंड y आर सच दैट y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर x और y क्या है, ये दोनों बिलोंग करते हैं a को, तो तुम ये सिंबल होता है वेयर का, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हमने इसी को जो है रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, क्लियर। अब तुम क्या करोगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं, तुम ये देखो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 y हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे रिलेशनशिप को हम कैसे लिख सकते हैं, आर रिलेशनशिप इज फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम 1 रख रहे हैं तो क्या y क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 आ रहा है। ठीक है, जब हम 2 रखते हैं, x की जगह जब हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा, जब हमने 2 रखा तो ये 6 हो गया। ठीक, अब तुम 3 रखोगे तो ये जब हमने x को 3 रखा तो y कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो गया। जब हमने x को 4 रखा, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, x को 4 रखा तो y हो जाएगा तुम्हारे पास 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12। अब जब हमने x को 5 रखा तो y कितना हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है, लेकिन ये देखो 15 इसमें नहीं है और ये रिलेशनशिप इज फ्रॉम a टू a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा 5 और 15 नहीं बनेगा, ये तुम्हारा सिर्फ यहीं तक बनेगा, तभी तो खाली ये a टू a होगा। सारे एलिमेंट्स देखो 1 से लेकर 12 ये सारे इसी में लाई कर रहे हैं, 15 करेंगे तो वो सेट ए में लाई करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोड डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले समझते हैं हम लोग डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन होता है बच्चों जो यहाँ पर पहली वैल्यूज होती हैं, ये तुम्हारे डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होती है जो सारी वैल्यूज होती हैं, ये तुम्हारे कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 टिल 14 ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, ऐसे आराम से हर क्वेश्चन में समझाती रहूंगी तो तुम्हें इजीली समझ में आता रहेगा। अब रेंज क्या होती है, रेंज होता है ये जो तुम्हारी बाद की वैल्यूज होती हैं, जैसे 3 है 6 है 9 है और ये 12 है। ठीक है, ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी। ठीक, क्लियर। आई होप तुम लोग को अच्छे समझ में आया होगा। नहीं, और अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो बाकी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और क्लियर होता रहेगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। बाजो क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप गिवन है कि x एंड y आर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स है। और दूसरी बात क्या है, x इज लेस देन 4, x जो है तुम्हारा 4 से छोटा है। हमें रेंज को क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करके लिखना है ना। हमें ये देखा कि रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। ठीक है, और x इज लेस देन 4 है, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 और 3 हो जाएंगे। ठीक, जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो y आ गया तुम्हारा 6। x की जगह जब हम 2 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है, तो 2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा 7। उसी तरीके से जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8, है ना। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको डोमेन निकालनी है और रेंज निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगेन कैसे निकालोगे, डोमेन क्या होता है, जो पहली वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 2 और 3 जो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारा डोमेन हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वाली एलिमेंट होते हैं इसके ऑर्डर पेयर के वो तुम्हारी रेंज हो जाएगी 6 7 8,
है ना, सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है तुम्हारे पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। ए के एलिमेंट से 1 2 3 5, बी के एलिमेंट से 4 6 9। ये कह रहे हैं एक रिलेशनशिप है फ्रॉम ए टू बी x and y such that x minus y is an odd number, ठीक है। इस देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या रिलेशनशिप है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? x की जगह रखो 1, ठीक है, y की जगह रखो 4, ठीक है। 1 minus 4 is equal to -3, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जब 1 रख रहे हैं और 4 रखते हैं तो तुम्हें एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक। जब हमने 1 रखा और माइनस करा 6 तो ये क्या मिला, -5, दिस इज अगेन एन ऑड नंबर। तो 1 और 6 से भी तुम्हें एक ऑड नंबर मिला। जब तुमने 1 रखा और 9 को माइनस करा तो क्या मिलता है, -8, ये एक ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 रख के देखते हैं यहाँ पर सब में कि क्या तुम्हें एक ऑड नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जब तुम 2 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा -2 नहीं, यहाँ पे मिलेगा -4 नहीं, यहाँ मिलेगा -7, ये एक ऑड नंबर मिला। तो अगला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 और 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर 3 रख कर देखते हैं x की जगह कि क्या तुम्हें एक ऑड नंबर मिल रहा है। तो देखो जब हमने 3 रखा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, -1, ऑड नंबर, ठीक। तो हमने 3 रखा और 4 रखा, ठीक है, तो एक ऑड नंबर मिला, ठीक। यहाँ पे -3, अगेन एक ऑड नंबर मिला। जब तुमने 3 रखा और 6 रखा तो तुम्हें ऑड नंबर मिला। यहाँ पर मिलेगा -6, ये एक ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे तुम्हें निकालना है कि तुम्हें ऑड नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम अगला क्या है, x की वैल्यू 5 है तो 5 5 5 5 ये ऑड नंबर है तो लिख दो 5 लिख दो और 4 लिख दो। फिर यहाँ पर -1, अगेन दिस इज अगेन एन ऑड नंबर, ठीक। यहाँ पर -4, ये एक ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम ये देखते रहा करो कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप है कि x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर, तो देखो सब में ऑड नंबर आ रहे हैं ना, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास दो सेट गिवन है, एक सेट P है एक Q है, ठीक है। इसके एलिमेंट देखो 5 6 7, यहाँ पे देखो Q में 3 4 5, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। हाँ भाई, अगर हम 5 6 और 7 में से अगर -2 निकालते हैं यहाँ पर तो 3 बचता है ना। 5 - 2 3, उसी तरीके से 6 - 2 4, 7 - 2 5 होता है कि नहीं। तो अगर हम इन वाले एलिमेंट्स में से -2 करते हैं तो हमें यहाँ Q के एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अगर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो कैसे लिखोगे देखते हैं जरा सा। यहाँ पर R इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम P टू Q, ठीक है। फिर क्या लिखोगे तुम, बल्कि नीचे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे तो ये बना हुआ है R इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम P टू Q, ठीक। X and Y such that Y is equal to, Y क्या है, X - 2 है कि नहीं। अब तुम देखो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 5 रखती हूँ तो 5 - 2 3 मिल जाता है, x की जगह 6 रखते हो तो 6 - 2 4 मिल जाता है, x की जगह 7 रखते हो तो 7 - 2 5 मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत आसान है ये लिखना रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, वेयर, ठीक है, x बिलोंग्स टू p, x किसको बिलोंग करता है, p को बिलोंग करता है, और y किसको बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है q को, ठीक है, क्लियर है। ये तो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर तुम्हें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप है। रिलेशन क्या कहता है कि अगर तुम x की जगह 0 x और यहाँ पे क्या x और x + 5, ये दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, x किसको बिलोंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक। हमने x की जगह रखा 0, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, x + 5 मतलब 0 + 5 हो गया, ये 5, ठीक। 0 + 5 इज 5, ठीक। x की जगह रखो 1 तो x + 5 कितना हो जाएगा, 1 + 5 इज 6, यहाँ पे रख दो 2 2 + 5 इज 7, x की जगह रखो 3 3 + 5 इज 8, x की जगह रखो 4
4 + 5 इज 9, x की जगह रखो 5, 5 + 5 इज 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है अगेन, और तुम्हें रेंज निकालना है। बहुत सिंपल है। कैसे, अब तो सब बच्चों को आ गया होगा डोमेन और रेंज निकालना। कैसे निकालते हैं हम, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 10, ठीक, और 5, ठीक, ये तुम्हारा डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगी, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। ये कह रहे हैं x इज अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x और x³ है सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तुम्हारे पास 2, फिर 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर, और क्या होता है 5 इज अ प्राइम नंबर, 7, उसके बाद 11 आता है जो 10 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही प्राइम नंबर्स है जो 10 से छोटे हैं। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो x³ कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। x की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27। x की जगह 5 रखो, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125। 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343। ये तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा रोस्ट फॉर्म में। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये कह रहा है कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं x, y, z। ठीक है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है ये 2 है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो निकालते ही कितना हो जाएगा, ये सब बच्चों को पता है कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, इसकी इक्वल होता है, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहां पर ये आ जाएगा तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या निकालना है तुम्हें, निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है पहले सब बच्चों को पता है, 2n। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2⁶। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 4 16, 16 4 64। ये आ जाएगा, कितने रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे 64 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, सही है। तो तुम क्या अपना आंसर लिख दोगे कि देयर आर 64 relations from A to B। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि R इज अ रिलेशन ऑन Z। Z क्या है, इंटीजर्स डिफाइंड बाय A और B क्या है, दोनों इंटीजर एंड A माइनस B इज अगेन एन इंटीजर। तो तुम्हें यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो, सपोज करो अगर हम लेते हैं यहाँ पर 8 लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी, 8 की जगह a लो, और b की जगह क्या लेते हैं, हम b की जगह लेते हैं 5 ले लेते हैं। कितना आंसर आता है 3। देखो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक, कुछ भी ले लो, सपोज करो 11 ले लिया, -7 कितना आ जाएगा 4, ये भी इंटीजर। कुछ और लेके देखो जरा, 15 ले लो, माइनस कर दो 5, कितना आया 10, ये भी इंटीजर। तो हमने क्या देखा बच्चों, अगर इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर तुम्हारा इंटीजर ही आता है। ठीक है, डोमेन क्या होती है, ए वाली जो वैल्यू होती है। तो हमने क्या देखा, डोमेन यहाँ पर क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर तुम्हारा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर is always an integer। ठीक है,
अब इसकी तुम्हें रेंज और डोमेन निकालनी है, तो डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों? तुम 8 माइनस 11 करते हो, क्या आएगा आंसर? -3। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये तुम्हारी डोमेन है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएंगी? सारे इंटीजर्स ही तो हो जाएंगे डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? अगेन इंटीजर z। रेंज क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यूज तुम्हारी। तो रेंज क्या हो जाएगी? वो भी तुम्हारी इंटीजर्स हो जाएगी, ठीक है। ये भी अगेन क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर्स ही हो जाएंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।